को केवल कहा कि प्रभु हमारा मन है भागवत सुनने का, और जब आपने अपनी बात कही तो भगवान ने आप सबकी बात सुनी और कहा कि अच्छा ठीक है, आओ हम अपनी गोद में बिठा के तुम्हें भागवत सुनाएंगे। ये वृंदावन आप आए ना, तो बिहारी जी की गोद में आप सब बैठे और अपने लोक परलोक को आप सार्थक कर रहे हैं। है ना? परीक्षित जी को 7 दिन में मरना है, क्योंकि उनके पास टाइम बड़ा कम है। हमारे और आपके पास भी टाइम बहुत लंबा नहीं है, जीवन बहुत थोड़ा सा है। जीवन थोड़ा सा जीवन सबको ईश्वर ने दिया है। देखो, सबकी उम्र लगभग बराबर ही होती है। कोई सही कितने साल जीना, आपका मन कितने साल जीने का है? 100 साल, 200 साल, 90 साल? आपका मन कितने साल जीने का है? सब लोग बताओ। मैया, वो चश्मा वाली मैया, ये मैया, हाँ सफेद बालों वाली मैया, बताओ मेरी माँ, आपको कितने साल जीने का मन है? मैया, कितने साल जीने का मन है? बोलो मेरी माँ, आप बता पीली मैया। 100 साल? आप लोग कितने साल जीना चाहते हैं? 200? ये चश्मा वाली मैया, सुनो, मैंने अपने जीवन में जो अनुभव किया वो मैं आपको बता रहा हूं कि उम्र मायने नहीं रखती। आप कितने साल जिए, ये उस पात्र में जाके गिर गई, जान कर के मैं गिर जाऊंगी सबके देखने में तो ये खाएंगे नहीं, तो मेंढकी जाके खीर के पात्र में कूद गई। संतों ने देखा, अरे राम राम राम, ये तो खीर अशुद्ध हो गई, अपवित्र हो गई। चलो कोई बात नहीं, खीर को संतों ने वहां फेंक दिया, मीन्स बर्तन को खाली किया, पलटाया तो नीचे सांप निकला। और जब सांप निकला तो संत समझ गए। अच्छा, वो मेंढकी भी जैसे ही उस पात्र में गिरी, कूदी, तो संतों ने उसे निकाल के बाहर रखा। तो वो भी चूंकि जल चुकी थी, तड़प रही थी, मरने की गति पर थी, पलटाई तो सांप निकला। संत समझ गए कि इसने हम सबके प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। तो वो सारे संत तपस्वी तो थे ही, वो सारे संतों ने अपने तप के प्रभाव से उस मेंढकी को एक सुंदर सी नारी के रूप में जन्म दिया। संत तो तपस्वी हैं, तपस्या के प्रभाव से वह एक नारी के रूप में परिणित हो गई। और जब नारी के रूप में परिणित हुई तो उस नारी का नाम रखा मंदोदरी। अब वो संतों के पास रहने लगी, संतों की बेटी बनकर। अब बेटी की तरह है, भाई हमने जन्म दिया है तो बेटी की तरह वो रहती। अब वो बड़ी हो गई, सयानी हो गई, जवान हुई, और रावण बड़ा आतंक मचा रखा था, संतों को मारना, भजन ना करने देना। एक दिन सोचिए, यमराज जी ने जहां हाथ खड़े कर दिए, भगवान ने पहचाना, सूक्ष्म शरीर लाकर पंच तत्व के शरीर को भगवान ने तुरंत अपने बल से तैयार किया, और वह सूक्ष्म शरीर डालकर जैसा उनका बेटा था वैसा ही उनका पुत्र उन्हें लौटाया दक्षिणा में। माता, ये रहा आपका बेटा। ये भगवान का क्या है? ये भगवान का, ये इतना प्रभाव रखते हैं कि यमराज जी भी थर थर कांपते हैं जिनके आगे। तब भागवत जी में लिखा है कि भगवान ने अग्नि का पान कर लिया, मतलब अग्नि पी गए। पानी पीते हो ना, भगवान आग पी गए।
अब आपको आश्चर्य लगेगा कि भाई आज के विज्ञान में तो ये संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति अग्नि पी जाए। इसलिए कहता हूं कि इंसानों की तुलना कभी भगवान से, भगवान तो अच्छा हम लोग स्वाहा करते हैं ना, स्वाहा स्वाहा क्यों करते हैं जरा बताओ? क्योंकि जो हवन कुंड है और हवन कुंड में जो अग्नि है वह अग्नि भगवान का मुख होती है, और आप जो भी आहुति डालते हैं वो अग्नि के द्वारा देना। और जब छिलके दिए तो भगवान ने छिलकों को इग्नोर नहीं किया कि नहीं हम ये नहीं खाएंगे, नहीं नहीं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही के सार है, भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा। जैसे गुलाब, जैसे गुलाब में मधुमक्खी बैठती है तो गुलाब में बहुत चीजें हैं, पंखुड़ी भी है, अंदर बहुत सारे ये छोटे छोटे कण भी दिखते हैं, पर जब मधुमक्खी बैठती है तो इसमें से और कुछ ग्रहण ना करके शहद को ग्रहण करती है। गुलाब में क्या है, पुष्प में क्या है, याद रखिएगा, हर पुष्प में शहद है, लेकिन आप पुष्पों को मशीन में डालो हैं, आप कहोगी जितने लोग, आप सब बताओ, आप भी गौ हत्यारे हो या नहीं? बताओ बताओ, अपने हृदय में हाथ रख के, आप भी गौ हत्यारे हो कि नहीं? बोलो हाँ या ना। आप गौ हत्यारे इसलिए हो क्योंकि आपने अपने नेता से कहा ही नहीं। जब आपने कहा नहीं तो नेता क्यों करेगा? नेता को तो गाय का मांस बेचने से पैसा मिल रहा है ना, ज्यादा पैसा मिल रहा है। सरकारें तो गाय का मांस बेचती हैं खूब धड़ल्ले से। बोलो हाँ। और आपको भी बोलना नहीं है, आप तो बस ये नेताजी हमारा बिजली का बिल माफ करा दो बस, और गाय को आप ये वाली हमारी भी गैया ले जाओ, मार डालना ले जाओ। अपनी दूध लगा के गैया छोड़ दिया सड़क में, तो गौ हत्यारे इतना तलवार चलाने वाला, गाय की गर्दन में तलवार चलाने वाला, क्यों भैया सही बोल रहा हूं मैं गलत है? इसलिए एक एक वीडियो बना के क्यों नहीं मोदी जी से कहते, मोदी जी आज भारत का सारा सनातन एक वीडियो बना के अपलोड कर दे सोशल मीडिया में, मोदी जी हमें कुछ नहीं, गौ हत्या बंद चाहिए। एक दिन डाल दीजिए सारे लोग, देख लीजिए 10 दिन के अंदर गौ हत्या बंद ना हो जाए तो। बोल कौन रहा है, पड़ी किसे है? कौन तुम्हारी मां मर रही है? गाय ही तो मर रही है। कौन तुम्हारी बेटी मर रही है? गाय ही तो मर रही है। जब तुम पे संकट आएगा तब तुम खड़बड़ाओगे, हड़बड़ाओगे, अरे हम पे संकट आया। गाय का संकट तुम्हें दिख कहां रहा है? क्योंकि गाय को तुम कहते बसो मेरी माता माता, खाक माता है। माता होती तो तुम मां के लिए आवाज ना उठाते। इसलिए ये दास तो बोल रहा है, और बोल बस नहीं रहा है। मेरे पास 400 गैया हैं और 125 से ज्यादा नंदी हैं। मैं सेवा भी कर रहा हूं, मैं हत्यारों की भीड़ में नहीं हूं। सरकारें कुछ भी कहें पर हत्यारी हैं। पुरानी सरकारें भी हत्यारी थीं और वर्तमान सरकार भी गौ हत्यारी ही है। ये कलंक उन्हें मिटा लेना चाहिए गौ हत्या बंद करके। क्या कहते हैं आप? इतना कहना भी ना बड़ा है, इतना भी कहने की ताकत लोगों के अंदर नहीं होती कि हम क्यों किसी के चाटुकार बने। क्यों मैया? भारत की सनातन की सेवा। इसलिए आप लोगों के सारे नेता और नेताओं की प्रजा सब गौ हत्यारों की लिस्ट में है। अपने अपने नेताओं से कौन कौन बोलेगा? अब नेताजी गौ हत्या कौन कौन बोलेगा? मैया की सेवा हम करेंगे, जगन्नाथ मेरे। अब बताओ सही क्या है, जगत मेरा कि जगन्नाथ मेरे? जगत मेरा ये अज्ञान है और जगन्नाथ यहां धरा रह जाएगा। इसलिए अज्ञान ना पालो, ज्ञान की ओर बढ़ो। असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। आपने पढ़ा है अज्ञान से ज्ञान की ओर चलना है, अंधकार से प्रकाश की ओर चलना है। तो फिर अज्ञान यही है कि हम जगत को अपना मानते हैं। और ज्ञान क्या है?
कि जगत अपना नहीं है, जगन्नाथ अर्थात भगवान इतना सा है। ये अज्ञान और ज्ञान का अंतर है। आजकल लोग किस में रहते हैं? अज्ञान में उलझे हैं, उलझे पड़े हैं। ऐसे तुम्हारे बाप दादे उलझे उलझे मर गए, ऐसे तुम भी उलझे उलझे मर जाओगे। अच्छा, पहले की प्राचीन परंपरा ये नहीं थी। प्राचीन परंपरा क्या थी? हमारे सनातन को 4 भागों में बांटा गया है। 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। बोलो हाँ, 4 हो गए। चारों में बटा है सनातन। देखो, शादी के पहले ब्रह्मचारी बनो। क्या बनो? ब्रह्मचारी। लिव-इन में रहने की जरूरत नहीं है, ब्रह्मचारी बनो। शादी कर लो, फिर पत्नी के साथ रहो, पति के साथ। ये सनातन की व्यवस्था। लेकिन आजकल के लोग इस व्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं। 17-18 साल में ही लड़के लड़कियां लिव-इन में रहने लग जाते हैं। अरे पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो।